हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। चलो फिर जना सर आ गया बायोलॉजी का और एक वीडियो लेके रिगार्डिंग फॉर सेल। और मैक्सिमम तुम्हारा दो क्लास में हम सेल चैप्टर खत्म कर देंगे बिकॉज हमारे वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है थोड़ा कम रहता है, इसलिए ओके। सो आज हम क्या पढ़ेंगे देखो बेटा, वैक्यूल्स के बारे में। ओके, सो वैक्यूल्स का जो बेसिक चीज है, मतलब वैक्यूल्स मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। सेल का साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम केस तुम्हारा जो प्लांट सेल होता है वहां पर तुम्हारा जो एम्प्टी स्पेस रहेगा बेटा, सो उनको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स में पढ़ेंगे देखो, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। पूरा क्लियर? मतलब वैक्यूल का सराउंडिंग में तुम्हारा क्या रहेगा रे? एक तो मेम्ब्रेन रहेगा, इसलिए वैक्यूल को बोलते हैं। नीट का क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंड फाउंड इन द, कहां पर मिलता है ये? साइटोप्लाज्म। पूरा क्लियर? उसके बाद इट कंटेन्स वाटर। वैक्यूल के अंदर तुम्हारा क्या क्या रहेगा? इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ये पॉइंट को ध्यान में रखना, नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मतलब मैं कहना चाहता हूँ वैक्यूल के अंदर तुम्हारा जो जो चीज मिलेगा है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल, ये सेल के लिए जरूरी नहीं होता है। सेल के लिए तुम्हारा जरूरी नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद देखो, वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा नीट के लिए, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल का जो आउटर सरफेस में जो मेम्ब्रेन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। ध्यान में रखना। क्लियर? उसके बाद देखो, इन प्लांट सेल का टोनोप्लास्ट का काम क्या है? ये मेम्ब्रेन है, मतलब कोई चीज अगर बाहर से अंदर आएगा, नहीं तो अंदर से बाहर जाएगा, सो पहले वो किसको टारगेट करेगा? टोनोप्लास्ट को। इन प्लांट सेल का टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स। देखो आयन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, देखो एक तो पढ़े थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक पढ़े थे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आएगा समझ में? सो मेरा कहने का मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल एक्सचेंज होगा, मतलब एनर्जी खर्चा नहीं होगा। लेकिन जब तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पर तुम्हारा एनर्जी खर्चा होगा। कौन सा फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आएगा समझ में? उसके बाद देखो, हेंस देयर कंट्रैक्शन इज हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो टोनोप्लास्ट का जो कंट्रैक्शन होगा वो वैक्यूल में तुम्हारा ज्यादा होगा, ध्यान दे कहां पर? साइटोप्लाज्म में। आएगा समझ में? सो टोनोप्लास्ट वैक्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू कितना परसेंट? देखो 90%। मतलब मैं कहना चाहता हूं प्लांट सेल में तुम्हारा साइटोप्लाज्म का जितना भी वॉल्यूम है उसका 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय किसके द्वारा? वैक्यूल के द्वारा। आइए समझ में? इन अमोइबा जानते हो तुम, जो कि सिंगल सेल बॉडी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमोइबा। ओके, इन अमोइबा कौन सा वैक्यूल तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेटा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा किस में हेल्प करेगा रे? ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब अमीबा बॉडी में अगर ज्यादा वाटर लॉज हो गया, अगर वो वाटर डिस्चार्ज नहीं होगा, सो अमीबा बॉडी स्वेल होके फट सकता है। क्लियर? सो मतलब जब ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब ये कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, जब तुम्हारा ज्यादा वाटर लॉज हो जाएगा, सो ये कंट्रैक्ट करके मैक्सिमम वाटर को अमीबा बॉडी से बाहर कर देगा। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। हेल्प फॉर एक्सक्रीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद इन मेनी सेल्स, ओके, दैट इज कौन सा? प्रोटिस्ट। इन मेनी सेल्स दैट इज प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। प्रोटिस्ट का केस में क्या होता है? देखो जैसे कि अमीबा केस में हम क्या पढ़ रहे? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। सिमिलरली प्रोटिस्ट, जो प्रोटिस्टा होते हैं, मोनेरा जानते हो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमलिया। क्लियर? सो प्रोटिस्ट केस में क्या होता है? और एक वैक्यूल मिलता है जिसको हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल का क्या होता है? देखो ये जैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर को एक्सचेंज करेगा, सिंपली फूड वैक्यूल कैसे बनेगा? सपोज देखो ये तो प्रोटिस्ट है, देखो ध्यान से देखना बेटा, जगह तो नहीं ठीक से बता देता हूँ। देखो सपोज ये तुम्हारा एक तो प्रोटिस्ट सेल है, सपोज इधर एक प्रे मैंने ले लिया,
ये प्रे को खाएगा कैसे? देखो ये जो सेल, ये जो मेम्ब्रेन है उसका वैक्यूल का, वो क्या करेगा? ये पहले एक तो कॉप सेपेड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर तुम्हारा ये जो क्या है फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर घुस जाएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीटली उसको एनगल्फ कर देगा। क्लियर? सो उसको क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। फॉर्म है एनगल्फिंग, मतलब खा जाएगा द फूड पार्टिकल्स। आइए समझ में। सो वैक्यूल का जो टोटल पार्ट हम कवर कर लिए, उसके बाद देखो क्या पढ़ने वाले हम माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये तो सेल ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस प्रोसेस में प्ले करता है? तुम्हारा रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन जो होता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बट रेस्पिरेशन इज योर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बिकॉज उसी प्रोसेस में तुम्हारा ब्रेकडाउन होके तुम्हारा एटीपी जनरेशन होगा, जो एनर्जी लिबरेट होगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा? एटीपी फॉर्म में आएगा। सो देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेट। बेटा देखो हम पहला वीडियो में बताए थे, देखो बैक्टीरिया का जैसे दो क्लास होता है, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक तो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि ग्राम स्टेल को रिसीव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम नेकेड आई में देखेंगे उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, अगर हम उसको स्टेन कर देंगे सो वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा, मतलब कोई भी कलर देंगे तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल आर वेरिएबल, मतलब पर सेल हर कोई सेल में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो तुम्हारा नंबर, शेप एंड साइज सेम नहीं होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल, डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल क्या एक्टिविटी। पूरा क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बेस करके उसका शेप, साइज एंड क्या तुम्हारा शेप, साइज एंड नंबर वेरी कर जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिलिंड्रिकल हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा सॉसेज शेप हो सकता है, जिसका डायमीटर कितना है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर एवरेज तुम्हारा आता है। ये भी तुम्हारा नीट में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तुम्हारा जो डायमीटर है उसको भी तुमको याद रखना है, मतलब एनसीईआरटी में तुम्हारा जितना भी पैरामीटर्स है लाइन बाय लाइन बेटा उसको तुमको याद रखना है। देखो एंड लेंथ उसका कितना है? 1 से 4.1, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। आई बात समझ में? उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को। सो मतलब इधर मैंने लिखा आउटर मेम्ब्रेन, उसके नीचे तुम्हारा क्या है? इनर मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? सो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल तुम्हारा कितना मेम्ब्रेन रहता है? 2, एक तो आउटर मेम्ब्रेन, एक तो होता है तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर? विद द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इट डिवाइड्स लुमेन, मतलब एक टोटल कैविटी को, लुमेन को दो तो एक्वस चैम्बर में कन्वर्ट कर देगा। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इट इज अ बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल। क्लियर? इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। देखो ध्यान से देखना, ये जो इनर लेयर है, इनर पोर्शन, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इनर मेम्ब्रेन है ये देखो सब जिगजैग हो गया, मतलब इनफोल्डिंग हो गया, टेढ़ा बड़ा हो गया है। ओके, ये जो पोर्शन है उसको हम क्या है बोलेंगे? क्रिस्टा। पूरा क्लियर? क्रिस्टा। एंड ये क्रिस्टा से तुम्हारा देखो एक तो टेनिस रैकेट जैसा, मतलब टेनिस रैकेट जैसा स्ट्रक्चर में अलग से बना देता हूँ। देखो क्रिस्टा, सपोज ये हो गया मेरा क्रिस्टा, क्रिस्टा से तुम्हारा एक तो टेनिस रैकेट जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम पार्टिकल, ऑक्सीजोम पार्टिकल। आएगा समझ में? सो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो तुम्हारा इनफोल्डिंग होके क्या बनाएगा? क्रिस्टा। पूरा क्लियर? उसी क्रिस्टा से तुम्हारा एक तो टेनिस रैकेट, जो टेनिस खेलते हैं ना रैकेट, टेनिस रैकेट जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजोम पार्टिकल। ध्यान में रखना। ओके, सो ये जो क्रिस्टा के जो इनफोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कौन सा पर्पस में हुआ है? ये भी क्वेश्चन है, वो तुमको नीट में पूछ देगा कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट रिमेंबर टू इंक्रीज द क्या? सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लियर? सो क्या लिखा देखो, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक दे इंक्रीज द क्या? सरफेस एरिया। आएगा समझ में? The two membranes have their own specific enzyme. ध्यान में रखना बेटा इसको। आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन में कुछ अलग एंजाइम रहते हैं,
एंड इनर मेम्ब्रेन में कुछ अलग एंजाइम होते हैं। एंजाइम मतलब बेटा ये किसके लिए हेल्प करते हैं? दे आर ट्रीटेड एज कैटलिस्ट। क्लियर? ओके, चलो तो एंजाइम आसो द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंप्लीट फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में, हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सा एंजाइम का क्या क्या फंक्शन होता है, आइए समझ में। उसके बाद देखो द मैट्रिक्स पोजेसेस, ध्यान में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर डीएनए। कौन सा डीएनए? सर्कुलर डीएनए, ये फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कैरी करता है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है राइबोसोम भी रहेगा बेटा। कौन सा? मैं दो राइबोसोम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है उसको बोलते हैं 70s। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 80s। एस मतलब वेरबर्ग यूनिट, जो कि क्या मेजर करेगा? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। वॉच माय प्रीवियस वीडियो। क्लियर? सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेरा 70s राइबोसोम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर राइबोसोम रहा, तुम जानते हो राइबोसोम किसका साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। ओके, सो मतलब इनडायरेक्टली यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया टू सम एक्सटेंट, टोटल नहीं, टू सम एक्सटेंट कैन सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स। आई बात समझ में, ध्यान रखना। एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? सो इनडायरेक्टली हमको मालूम चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेरा सर्कुलर डीएनए है। देखो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेटा हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जो तुम्हारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है, वहां पर तुम्हारा एक पोर्शन है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस में तुम्हारा प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है, क्या क्या कंपोनेंट लेके चलता है, क्या क्या स्टेप्स है, इनिशिएशन स्टेज, इलोंगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। आएगा समझ में? सो माइटोकॉन्ड्रिया ये जो कंपोनेंट है इसको लेके तुम्हारा प्रोटीन तैयार कर पाएगा। पूरा क्लियर? ओके, सो मतलब एक बार तो क्वेश्चन आएगा, सर आप तो बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस करे, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का तो मेन ओरिजिन होता है तुम्हारा कहां पर? मैसेज कहां से आता है बेटा? न्यूक्लियर डीएनए से, न्यूक्लियस से आता है ना। ओके, ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो इधर कौन सा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए, नॉट जीनोमिक डीएनए। क्लियर? ध्यान रखना, सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, इसीलिए कुछ अमाउंट का वो क्या बना पाएगा? प्रोटीन बना पाएगा। क्लियर? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इट इज ए सेमी, ध्यान रखना बेटा, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसी तरह तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ध्यान में रखना, दो ठो ऑर्गेनेल मैंने बोल रहा हूँ, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्यों रे बेटा? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70s राइबोसोम। जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे उसी टाइम बता रहा है, वो भी कुछ अमाउंट का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। उसके बाद देखो ये जो पॉइंट है, देखो एक अगर क्वेश्चन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे तुम्हारा डिवीजन हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखो भाई मीन्स ऑफ क्या? फिशन। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, बट उसके पास तुम्हारा क्या है? सर्कुलर डीएनए, मतलब इट कैन डिवाइड एंड रीडिवाइड। पूरा क्लियर? सो अगर क्वेश्चन आया तुमको माइटोकॉन्ड्रिया कैसे तुम्हारा डिवीजन करेगा, सो कौन सा प्रोसेस में डिवीजन होगा? फिशन। फिशन मतलब क्या है बेटा? ब्रेकिंग। फिशन मतलब ब्रेकिंग, फ्यूजन मतलब यूनाइट। पूरा क्लियर? ओके, सो उसके बाद लेकिन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया क्या? देखो माइटोकॉन्ड्रिया का साइट ऑफ एरोबिक, जो मैंने बता रहा था आपको, रेस्पिरेशन साइट कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद रेस्पिरेशन मतलब जो कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, जहां पर फूड बेकिंग होके तुम्हारा एनर्जी निकलेगा, कौन सा फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो दे आर कॉल्ड एज क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस बेटा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों रे? क्यों? तुम्हारा बोर्ड में अगर क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एटीपी। जो एनर्जी बनाएगा कौन सा फॉर्म में बनाएगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरा ही बात समझ में? सो दो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बोला रहे, एक तो देखो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल,
सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेल, एंड तुम्हारा ये जो होता है फूड वैक्यूल जो है तुम्हारा एनगल्फिंग कैपेसिटी जैसे कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल, एंड उसी तरह तुम्हारा क्या है फूड वैक्यूल होता है। आएगा समझ में? सो ये आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सुन लाने वाले हैं इसका जो, और मैक्सिमम 2 वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं इससे। पूरा क्लियर? मैं 1 घंटा नहीं करता हूँ, तुम्हारा मैक्सिमम 20 या 30 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ। आएगा समझ में? आप धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से समझो, स्ट्रक्चर बनाओ। अगर कुछ दिक्कत रहा तो कमेंट करो। चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।